हाय एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है मूल अनुपाती सूत्र से, जिन्हें इंग्लिश में एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए क्या होता है। देखिए, तत्वों की प्रतिशतता निम्न है, मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तत्वों की प्रतिशतता निम्न है, मतलब तत्वों की प्रतिशतता जो है दी गई है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम है 40%, ऑक्सीजन है 48% और कार्बन है 12%, मतलब 12%। ठीक है, तो हमें मूल अनुपाती सूत्र बताना है। तो सबसे पहले यदि हमें तत्वों के जो परसेंटेज हो दिए गए हों, ठीक है, तो तत्वों को परसेंटेज दिए गए हों और तत्वों के परमाणु भार से उसमें भाग देते हैं। यहाँ पर देखते हैं तत्वों के प्रतिशतता भागे परमाणु भार किसके, वे जो तत्व दिए गए हैं। ठीक है, वे जो तत्व दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कितना है 40%, तो यहाँ पे मतलब मैं 40 लिखूँगा। ठीक है, 40। अब इसका कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मतलब 20। और 20 जो इसका अगर हम परमाणु भार निकालेंगे तो परमाणु भार जो होता है एटॉमिक नंबर का लगभग दोगुना होता है। मतलब 20 है तो 40 हो जाएगा। ठीक है, 20 है तो 40 हो जाएगा, लगभग दुगना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन का परसेंटेज है 48 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, क्योंकि इसका परमाणु भाग से भाग देना है। परमाणु भाग और परमाणु क्रमांक का दुगना ही होता है लगभग, तो 48/16। ठीक है, उसी प्रकार से कार्बन का जो परसेंटेज है, यहाँ पे देखिए कार्बन का परसेंटेज 12 लिखा गया है। ठीक है, ये 2 दिखाई नहीं दे रहा। तो ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे 12 और इसमें जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक होता है 6, तो परमाणु भाग इसका कितना हो जाएगा 12। ठीक है, जब इसको हम भाग देंगे तो ये 40 से 40 कट जाएगा, 1 आएगा, और ये 16 3 48 3 आएगा, और ये 12 से 12 कट जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब जो ये तो कैल्शियम की थी, ये कैल्शियम की मात्रा थी, तो मतलब जो ये हुआ, मतलब जो कैल्शियम की मात्रा आ गई, कैल्शियम Ca, मतलब 1 आया। ठीक है, उसी प्रकार से ये किसकी थी, ऑक्सीजन की कितनी आई, ऑक्सीजन की 3 आई, कटने के बाद जो ऑक्सीजन की 3 है। उसी प्रकार से ये कार्बन है, कार्बन का कितना आया 1 आया। ठीक है, ये कार्बन का 1 आया। तो ये जो 1 आया है, तो 1 को हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, 1 को हम लोग हटा देते हैं, यही मूल अनुपाती हमारा सूत्र बन जाएगा। CaCO3, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें एकदम अच्छे से क्लियर रूप से आप लोग को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है, कार्बन का जो परसेंटेज है 40.6% है, हाइड्रोजन का 6.6% है, ऑक्सीजन का है 52.8%। ठीक है, तो इससे हम मूल अनुपाती सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग भाग देंगे, भाग किस में देंगे 40.6 अपॉन, अब देखिए कार्बन है, कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। क्यों, क्योंकि परमाणु भाग से हम लोग भार देते हैं, परमाणु भार से, परमाणु भार एटॉमिक नंबर का दोगुना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है 6.6 है, और इसको हम लोग जब भाग देंगे, इसका दोगुना मतलब 1, लेकिन इसका 1 ही से भाग देंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 52.8 है, और इसको हम लोग ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका हो जाएगा 16, क्योंकि इसका दोगुना 16 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग जब भाग दे के लिखेंगे तो 16 3 48, 3 बचा 2, 2.6 हो गया, तो लगभग ये कुछ आएगा 3.38, और 1 से 1 भाग देंगे तो इसका तो वही आ जाएगा 6.6। ठीक है, और उसी प्रकार से इसका जब इसमें भाग देंगे हम लोग तो इसका आ जाएगा लगभग 16 3 48, इसका भी लगभग 3.3 आ जाएगा। ठीक है, जब हमें इतना प्राप्त हो गया, इसका हमें प्राप्त हो गया 3.38, और इसका प्राप्त हो गया 6.6, और इसका प्राप्त हो गया 3.3। तो देखिए इसमें सबसे कम कौन सी संख्या है, मतलब ये 3.38 है,
और 6.6 है, सबसे कम इसमें 3.3 दिख रहा है। तो जो तीनों नंबर में जो सबसे कम होता है उससे तीनों में डिवाइड कर देते हैं, मतलब भाग दे देते हैं। तो 3.3 से तीनों में क्या कर देंगे, हम इसको भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, 3.3 से भाग दे देंगे, इसमें भी 3.3 से भाग दे देंगे और इसमें भी 3.3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब इसमें लगभग कट के आ जाएगा 1 लगभग, और इसमें भी 2 आ जाएगा, 3 दूना 6 मतलब 2, और इसमें भी 1 आ गया। तो मतलब जो कार्बन की प्रतिशतता हुई, कार्बन मतलब ये कार्बन था, कार्बन 1 आया, ठीक है, और हाइड्रोजन आया 2, और उसी प्रकार से हमारा ऑक्सीजन भी आया 1। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, मतलब मूलानुपाती इसका जो सूत्र बनेगा, इसका जो मूलानुपाती सूत्र बनेगा CH2O, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा CH2O, ये मूलानुपाती सूत्र।